सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती से जीवन बना नर्क, सामूहिक बलात्कार के बाद जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन और फिर गर्भपात। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। श्रावस्ती से एक ऐसी इंसानियत को झकझोर और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। उत्तराखंड के नैनीताल की एक नाबालिग मासूम किशोरी को पहले इंस्टाग्राम के जरिए प्यार में फंसाया गया और फिर उसे दरिंदगी की ऐसी आग में झोंक दिया गया जहां उसका सब कुछ लुट चुका है। यह घटना 2 प्रदेशों के 2 जनपदों के बीच का है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल की रहने वाली एक किशोरी जिसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए श्रावस्ती के अब्दुल रहमान नामक युवक से हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर बीते मार्च 2025 में अब्दुल ने उसे श्रावस्ती अपने घर बुला लिया। किशोरी अपने घर से चोरी छिपे भागकर बहराइच के नानपारा पहुंची जहां से उसे अब्दुल अपने घर ले गया और यहीं से शुरू हुई वो दरिंदगी जिसकी उस नाबालिग किशोरी ने कल्पना भी नहीं की होगी। घर लाने के बाद अब्दुल रहमान 1 महीने तक लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस बीच वह गर्भवती भी हो गई। तब अब्दुल रहमान ने जबरन उसका गर्भपात कराने के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी करवा दिया गया। धीरे धीरे यह मामला फैलते हुए एक समाज सेवी संगठन तक पहुंचा, जो संगठन के पदाधिकारियों ने सारे मामले से पुलिस को अवगत कराते हुए 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। छानबीन के दौरान पुलिस को अब्दुल रहमान ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी उसके रडार पर आ गए। पुलिस ने पास्को एक्ट, धर्मांतरण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने दबिश देकर नामजद 5 आरोपियों में से 4 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और 5वां आरोपी इसराफिल खान भी सिरसिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। आरोपी नवाबगंज बहराइच का रहने वाला है और काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने इस मामले में बड़ी विभागीय कार्रवाई भी करते हुए एक उपनिरीक्षक सहित 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि थानाध्यक्ष सोनवा को लाइन हाजिर किया गया है। इन सभी के ऊपर आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को बचाने की भरपूर कोशिश की थी। पीड़ित किशोरी को पुलिस ने उसके कथित फुफेरे भाई नोएडा के घर से बरामद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उसका बयान करवाकर बाल संरक्षण गृह भेज दिया है। ये थाना मल्लीपुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोठी गांव के अब्दुल रहमान नाम का लड़का है जो बालिग है और उसके द्वारा इंस्टाग्राम के जरिए एक नैनीताल की लड़की से संपर्क हुआ और उसको एक बार वो लेने गया था नैनीताल। दोबारा उस लड़की को स्थानीय थाने ने उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया था। दोबारा पुनः एक फ़ोन के जरिए उस लड़की को अब्दुल रहमान ने बुलाया और उसको यहाँ नानपारा में वो बस से आई और उसको ले करके वो अपने घर पर लगभग 1 महीने रहा। उसके बाद अपने और बहनोई और बहनों के घर पे 2-3 जगह अगले 1 महीने तक रही। लगभग 2 माह तक वो लड़की यहाँ रही और अचानक उसको थाना सोनवा क्षेत्र के चौगोई गांव के पास में लावारिस हालत में मिली थी। स्थानीय पुलिस के द्वारा एक उपनिरीक्षक और 3 कांस्टेबलों के द्वारा इसकी जानकारी थी और उसके एक मोहबोले भाई को बुला करके उसके बुआ का लड़का था उसको सुपुर्द कर दिया। नियमानुसार कार्रवाई स्थानीय थाने द्वारा नहीं कराई गई थी। इस संबंध में पूरी जानकारी तहकीकात की गई और एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में जांच कराई गई। तो जांच में ये सारे तथ्य प्रकाश में आए। इसके आधार पर संबंधित धाराओं में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा कायम किया, जिसमें कुल 5 अभियुक्त नामजद हैं और 1 अन्य अज्ञात में है। अब्दुल रहमान, उसके पिता नसीर, मैकू और इसराफिल और उसकी बहन अमीलुल के नाम पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है सभी संबंधित धाराओं में। इसके अलावा इसमें से नामजद में से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो पीड़िता लड़की है उसको जो नोएडा में रह रहे थे अपने चचेरे भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ लड़की को बुलाया गया है। वो आ गई है, उसका मेडिकल कराया जा रहा है और नियमानुसार कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलावा इस संबंध में जो 1 उपनिरीक्षक और 3 कांस्टेबल को नियमानुसार उनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है और उनकी भूमिका की जांच एडिशनल एसपी के द्वारा की जा रही है और स्थानीय थाना सोनवा के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है और जांच के बाद उनके खिलाफ अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।